हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। हम पढ़ रहे थे, 2 दिन चूंकि हम बाहर थे कहीं, तो इसलिए हमारा क्लास नहीं चल पाया। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर नाम है ना, रिलेशनल मतलब संबंध बताने वाला। तो संबंध बताने वाला में क्या होता है कि उससे बड़ा है, छोटा है, उसके बराबर है, यही चीज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस के बीच में कंपैरिजन क्रिएट करता है। लिखा है ना, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस ऑपरेटर में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, और ये नॉट इक्वल्स टू। देखिए, इक्वल्स टू में ना सिंगल इक्वल नहीं लगाएंगे। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि अगर लिखा है ए इक्वल टू, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो 2 होगी, और ए इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ए 2 के बराबर है। ठीक, इसका मतलब समझ में आया ना। ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 2 में क्या डिफरेंस है। ए इक्वल टू 2 मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अगले टॉपिक में यह है असाइनमेंट ऑपरेटर। वहाँ ये ए इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि ए की वैल्यू 2 है, और इसका मतलब हुआ कि ए 2 के बराबर है। ठीक, जैसे यहाँ देख लीजिए, एक्स के साथ कंपेयर किया है कि एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब कि एक्स वाई के बराबर है, एक्स स्मॉल ग्रेटर देन वाई, और ये एक्स स्मॉलर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। मतलब एक्स की वैल्यू एक्स वाई के बराबर भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है। ऐसे ही ये स्मॉलर भी हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है। नॉट इक्वल का मतलब भैया ये जो सिंबल है ना, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, इसको हम बोलते हैं नॉट। तो ये नॉट इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स वाई के बराबर नहीं है। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। दिख रहा है ना। ठीक, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, एक ऐसा ऑपरेटर जहाँ पे दो वेरिएबल या 2 एक्सप्रेशंस के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ये 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि जैसे 2 एक्सप्रेशन लिखा है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड वाई इज स्मॉलर देन 5। तो एंड कहने का मतलब हुआ कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो इसके साथ के जो मतलब इससे लगा हुआ जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड ये कहता है मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक, और क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक्सप्रेशन ट्रू हो तो ट्रू बन आएगा रिजल्ट, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप देखना चाहें तो ये थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले लें कि अगर कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे ये ट्रू आया, ये ट्रू आया। चलिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो एंड क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, और नॉट क्या बनेगा, नॉट छोड़ दीजिए। अगर एंड लिखेंगे तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इससे लगा हुआ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, और दोनों ट्रू है तो अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और में क्या कहता है कि कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो जो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो क्या होगा, कोई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये भी एक्सप्रेशन फॉल्स, ये भी एक्सप्रेशन फॉल्स, तो इससे जो लगा हुआ स्टेटमेंट होगा, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रोग्राम लिखेंगे समझ में आएगा। नॉट एक्सप्रेशन ये कहता है कि हाँ, ये चूंकि यूनरी एक्सप्रेशन होता है, इसमें एक ही एक्सप्रेशन होता है, उसको चेक करता है। अगर ट्रू है और फॉल्स है, ट्रू है तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो जो एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और अगर फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, मतलब मान प्रदान करता है। तो इसमें 2 तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल में क्या करता है कि एक इक्वल्स टू लगाया, ऐसे सम है, एग्जाम्पल है ना, इसका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का ये हो गया सिंबल इक्वल्स टू। ठीक,
जैसे सम लिखे, सम इक्वल्स टू 10, तो क्या हो गया कि सम की वैल्यू 10 हो गई। ऐसे कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होगा कि सम के साथ कुछ प्लस माइनस ऐड रहेगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, सम प्लस 10, इसका मतलब हुआ कि जो सम की पहले से वैल्यू थी उसमें प्लस 10 कर दीजिए, जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, सम के बराबर होगा, उसमें सॉरी वो वैल्यू सम को असाइन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सम की स्टार्टिंग वैल्यू थी आपकी 3, तो अब हम लिख दिए कि सम प्लस इक्वल्स टू 10, तो अब नई वैल्यू जो आएगी सम की वो क्या आ जाएगी, सम इक्वल्स टू 13, ठीक है। सम को जो वैल्यू असाइन होगा इसके अकॉर्डिंग, सम प्लस इक्वल्स टू 10 के अकॉर्डिंग सम को वैल्यू असाइन होगी 13, क्योंकि सम की पहले से वैल्यू थी 3 और 3 में प्लस कर देना है क्या, 10, और वो असाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक एक बिट पे परफॉर्म किया जा रहा हो, ऐसे ऑपरेशन को बिटवाइज ऑपरेशन कहते हैं। सेम वैसे होता है बिटवाइज एंड और नॉट। जैसे अगर हम लिखे हैं 2, तो 2 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0, तो इसके एक एक बिट पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मान लीजिए 2 एंड 3 लिखा हुआ है मेरे पास, तो लिखे 2 को पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 3 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, अब इसके बिट में कंपेयर किया तो 0 और 1 0, और 1 और 1 करेंगे तो 1। एंड और नॉट इस पढ़े ना पहले, तो जब 1 1 आया तो 1, यहाँ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर यही और ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो क्या होता है 0 1 1 और 1 1 भी 1, ठीक। तो एक एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। फिर एक है टर्नरी ऑपरेटर, या इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको टर्नरी बोलने का मतलब, बाइनरी बोलने का मतलब कि 2 ऑपरेंड जहाँ पे 3 ऑपरेंड्स काम करें उसको हम बोलते हैं टर्नरी। देखिए टर्नरी में क्या होता है, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क वैल्यू 1 और मतलब ट्रू वैल्यू, और उसके बाद कोलन लगाएंगे और उसके बाद फॉल्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल में लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन दी है कि क्या ए बी से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, ट्रू वाली वैल्यू ए और बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो बी प्रिंट कर देगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ए को वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि ये वैल्यू को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारी वैल्यू होते हैं उसको बाई 1 इंक्रीमेंट कर देती है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको बाई 1 डिक्रीज कर देता है, ठीक। सिंटेक्स लिखेंगे तो कैसा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, प्लस प्लस वेरिएबल का नाम, या वेरिएबल का नाम और प्लस प्लस। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए प्लस प्लस आई, इसका मतलब अगर सपोज कि स्टार्टिंग में एग्जांपल में मान लीजिए कि आई की वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू को असाइन करेगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल आई प्लस 1, यानी पहले आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और क्या आ जाएगा 2, और ये क्या होगा, पहले आई की वैल्यू को 1 काउंट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। मतलब प्लस प्लस का मतलब होता है कि नेक्स्ट एक वैल्यू, जो भी वैल्यू है वेरिएबल की उसमें प्लस 1 कर दीजिए। माइनस 1 माइनस क्या करता है कि ये वैल्यू को बाई 1 घटा देता है। आई की वैल्यू 1 है तो माइनस आई माइनस माइनस लिख देंगे तो क्या करेगा, आई की वैल्यू को 0 कर देगा। चलिए आज हमारा ऑपरेटर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, या फिर आप चलिए हम चलिए कल हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, और वहाँ से हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। और आज आप अपने क्लास में इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा है, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा तो हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। ओके, थैंक यू। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में पहले की बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आपको डेटा टाइप ऑपरेटर ये सब कुछ पढ़ाया गया है, वो वहाँ से देख लेंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ से सीक्वेंस में डला हुआ है।